एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम आपका स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर। दिस इज साइंस चैप्टर योर। और इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे रिप्रोडक्शन होती है एनिमल्स में। तो बेटा, आपने लास्ट अपनी क्लास में डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में इन सब के बारे में स्टडी किया हुआ है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। तो वैसे ही क्या होती है हमारी रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस होती है इनकी तरह। तो क्या होती है ये बहुत ज़्यादा अपॉर्टेंट होती है फॉर सर्वाइव। तो जैसे हम न्यू इंडिविजुअल स्पीसीज न्यू इंडिविजुअल स्पीसीज के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो आपने प्रीवियस क्लास में, अपनी 7th क्लास में ऑलरेडी लर्न किया हुआ है प्लांट्स के बारे में। तो रिप्रोडक्शन क्या होती है, सबसे ज़्यादा अपॉर्टेंट होती है कंटिन्यूएशन ऑफ ए स्पीसीज। तो इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। तो सोचो आप, कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना हो तो क्या होगा। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा अपॉर्टेंट है एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन में डेवलप करने के लिए। तो जैसे आप हो, आपके पेरेंट्स हैं, आप उनकी जनरेशन हो। तो आपने ऑलरेडी प्लांट्स के बारे में पढ़ा हुआ है रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो फर्स्ट वन इज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कौन कौन सी इसकी मोड है। तो एक बेटा, मैंने एक चार्ट शो किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो। तो इस चार्ट में आपने देखना है एनिमल के जो जंगवन होता है उसको बेबी बोलते हैं, कैट के को किटन बोलते हैं। तो ये आपने सारे फिल करने हैं, कैसे किसको क्या बोलते हैं। इट्स योर होमवर्क। तो अभी क्या है, आपकी जो रिप्रोडक्शन होती है इसकी 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज असेक्सुअल। तो इन योर previous class you already learnt what is sexual and asexual reproduction. In the sexual reproduction we have a male gametes and female gametes. When both are combined then we have a sexual रिप्रोडक्शन। तो क्या है, आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है कि जब भी जो मेल एंड फीमेल के इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इन एनिमल्स आल्सो मेल्स एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो एनिमल्स और क्या होता है, फीमेल्स में डिफरेंट डिफरेंट हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, लाइक प्लांट्स। तो जैसे गमीट्स होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं, जोगिट फॉर्म होता है तो वो डेवलप होता है फर्दर। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बीइंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमन बॉडी इन ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अभी हम फाइंड करते हैं कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल में और मेल में। तो फर्स्ट वन इज योर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस को, जिसमें 2 स्पर्म्स डिडक्ट होते हैं इन ए पीनस। तो दी टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गमीट कॉल्ड स्पर्म्स। तो जो टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं मेल गमीट्स को उनको स्पर्म्स बोलते हैं। तो इन दिस स्ट्रक्चर ये देखो, तो स्पर्म डिटेक्ट, ये देखो 2 टेस्ट ट्यूब शो की हुई है स्ट्रक्चर में, ये देखो। तो ये क्या है, सिस्टम शो किया गया, ये 2 टेस्ट ट्यूब्स है हमारी और ये पीनस है जिसकी हेल्प से क्या होते हैं, जो स्पर्म्स है वो रिमूव होते हैं यहाँ पे। तो क्या है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में। लुक एट दी 9.2। तो इसमें देखो 9.2 में ये शो किया हुआ है स्पर्म्स कैसे होते हैं। तो मिडिल पीस है, टेल है, हेड, और ये दिस इज पीनस। तो इस पीनस से क्या होता है, यहाँ से इसके हेड से स्पर्म्स रिमूव होते हैं। नेक्स्ट, ईच हैज़ ए हेड, मिडिल पीस ऑफ ए टेल, डज इट पेयर विद सिंगल सेल। तो एक सिंगल सेल है। तो sperm is a single cell with a usual cell components. This is the single cell. तो नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, इसमें 2 पेयर ऑफ ओवरीज होता है, ओविडक्ट बोलते हैं, फिलिपाइन ट्यूब्स होती हैं एंड यूट्रस। दी ओवरी प्रोड्यूस। तो ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, एग प्रोड्यूस करती है, फिर उसको क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं। इन ए ह्यूमन बीइंग ए सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज। तो इसमें से एक मतलब क्या होता है, मैच्योर एग रिलीज होता है। तो इनटू ओवाडक्ट वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो एक एवरी मतलब मंथ में एक बार दोनों में से किसी ओवरी में से एक सेल रिमूव होता है। तो क्या करता है, यूट्रस इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। तो यूट्रस क्या होता है, मेन पार्ट होता है, यहाँ पे बेबी क्या होता है, डेवलप होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज आल्सो सिंगल सेल। तो जैसे स्पर्म्स हमारे सिंगल सेल होते हैं, एग भी हमारा सिंगल सेल होता है। तो देखो इस डायग्राम में शो किया हुआ है, दिस इज अवर यूट्रस। तो यहाँ पे बेबी डेवलप होता है और दिस इज अवर 2 ओवरीज। तो यहाँ पे एग डिडक्ट होता है, मतलब बाहर निकलता है यहाँ से। नेक्स्ट देखो आपका,
तो ये देखो न्यूक्लियस शो किया गया ह्यूमन उमा में। तो नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओमा। तो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे फ्यूजन होता है। तो जब भी टू एग एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे स्पर्म्स और एग, स्पर्म क्या करते हैं, एग को फ्यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। इन 9.5 में शो किया हुआ है बेटा। तो ये देखो क्या हो रहा है, स्पर्म्स आ रहे हैं यहाँ से, ये देखो, और ये एग है और ये ओवरी है, और यहाँ से देखो स्पर्म्स ये इसके ऊपर जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है। और फर्दर क्या देखो, योगर्ट फॉर्म हो रहा है। इसमें क्या होता है? तो जब भी हमारा एग सेल फ्यूज हो जाता है, फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड योगर्ट। तो इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, दोनों की फ्यूजन होती है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मीटिंग ऑफ ए एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। तो मदर की तरफ से क्या आता है? एग सेल आता है, मीटिंग होती है, और फादर की तरफ से होती है। तो एक न्यू इंडिविजुअल इनहेरिटेंस फॉर्म होता है, जिसकी करेक्टरिस्टिक्स उसके माता पिता जैसी होती है, जैसे आपकी करेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स जैसी है। जैसे क्या ब्रदर है, सिस्टर है, वो भी आपके जैसे होते हैं। तो नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन टेक्स। तो किसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? अटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जैसे काउस, डंग, डॉग्स में भी अटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो जैसे कुछ जो हमारे पास ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनकी जो फर्टिलाइजेशन है उनकी बॉडी के बाहर होती है, तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो एक बेटा आपने टर्म सुनी होगी, टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो बोजो पहेली टीचर वंस टोल्ड देम इन क्लास दैट इन सम वुमेन्स ओवरडक्ट आर ब्लॉक। तो कुछ वुमेन्स की ओवरीज ब्लॉक हो जाती हैं, तो उनको एग नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनके बेबी नहीं होता है। तो एक आईवीएफ सिस्टम यूज़ किया जाता है इन वैट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है? फ्रेशली एग को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसके ऊपर स्पर्म्स को अटैच किया जाता है, फिर क्या होता है? योगेट फॉर्म होते हैं, और उसको फ्यू वीक के लिए ऐसे ही रखा जाता है, फिर फर्दर उसको मदर के यूट्रस में डाला जाता है। ठीक है, तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्या होता है? कुछ आपने देखा होगा, ड्यूरिंग द स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू द पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। तो आपने देखा होगा टैडपोल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं रेनी सीजन में, तो अपने मतलब पॉन्ड के अंदर। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर। तो मेल एंड फीमेल टुगेदर होते हैं, वाटर में इकट्ठा होते हैं। तो फीमेल के 100 ऑफ एग होते हैं, तो जो क्या होते हैं? कवर नहीं होते हैं। फ्रॉग एग इज़ नॉट कन्वर्टेड बाय शेल। तो फ्रॉग एग कन्वर्टेड नहीं होते शेल में, उनके ऊपर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, लाइक दिस 9.7। तो उसको क्या होते हैं? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो फिर क्या होता है? एज द एग आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म। तो उसके ऊपर मेल डिपॉजिट होते हैं स्पर्म। तो ई स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर। तो एक जो स्पर्म्स होते हैं वो रैंडमली स्विम करते हैं वाटर पे। दी स्पर्म कम इन कंटेक्ट विद एग। स्पर्म कनेक्ट आते हैं विद एग के। तो दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच दी फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गमीट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड। तो इसमें क्या होता है? तो आउटसाइड दी बॉडी जो गमीट्स होते हैं वो बनते हैं, तो इनको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जैसे फिश, स्टार फिश में ऐसे फर्टिलाइजेशन ही होती है हमारी। तो नेक्स्ट यहाँ तक बेटा आपने अच्छे से करना है, नेक्स्ट हम आपकी नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। थैंक यू।